तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारे ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने एक बार कबूल किया था कि वह बहुत भाग्यशाली थी कि उन्हें मोहम्मद रफी के साथ सबसे ज्यादा गाने गाने का मौका मिला। वह न केवल बहुत बड़े गायक थे, वह एक ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे जो इंडस्ट्री में सभी उनका सम्मान करते थे। एक अन्य इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने किशोर कुमार की ताकत को स्वीकार किया। हालांकि लता मंगेशकर एक उच्च शास्त्रीय प्रशिक्षित गायिका थी, फिर भी किशोर कुमार ने उनके साथ कई युगल गीतों में उन पर भारी पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि किशोर कुमार बहुत प्रभावशाली गायक थे। हालांकि वह कभी संगीत के किसी स्कूल में नहीं गए थे। उनकी आवाज की रेंज इतनी उच्च गुणवत्ता की थी कि अन्य गायकों को किशोर कुमार के करीब आने के लिए भी कई दिनों तक किसी भी गाने का बहुत मेहनत से अभ्यास करना पड़ता था। दरअसल किशोर कुमार को महान बनाने वाली बात उनके अंदर छिपा एक गहरा दर्द था जिसे वह जीवन भर छुपाते रहे, लेकिन उनकी गायकी में वो दर्द हमेशा साफ झलकता था। वह उसे कभी छुपा नहीं पाते थे और यही बात उन्हें बाकी सभी गायकों से अलग बनाती थी। एक गायक 5 रुपया 12 आना जैसा कॉमेडी गीत गाता है, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना गाता है और आगे एक गहरा दर्द भरा गीत चिंगारी कोई भड़के गाता है, और वे सभी बहुत ही सुखदायक और परिपूर्ण थे। लेकिन दुख की बात है कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण रफी और किशोर के रिश्ते में काफी समय तक कड़वाहट बनी रही, और इसके लिए किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार जिम्मेदार थे। ये घटना साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म तूफान में प्यार कहां के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान घटी थी। दरअसल यह एक तरफा झगड़ा था, बल्कि इसे झगड़ा नहीं कहा जा सकता। दरअसल किशोर कुमार मोहम्मद रफी पर खफा थे क्योंकि रफी साहब ने एक ऐसा गाना गाया था जिसे किशोर कुमार की आवाज में रिलीज किया जाना था। तूफान में प्यार कहां में अशोक कुमार लीड हीरो थे। वह 50 और 60 के दशक के सुपरस्टार थे और हर कोई उनकी बात सुनता था। दरअसल इस फिल्म के लिए अशोक कुमार ने किशोर कुमार की आवाज में पहले एक गाना रिकॉर्ड किया था। गाने के बोल थे, इतनी बड़ी दुनिया जहां इतना बड़ा मेला। किशोर कुमार ने अपना बेस्ट देते हुए गाना रिकॉर्ड किया और फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करने लगे। रिलीज के बाद किशोर कुमार ने फिल्म देखी और गाने में मोहम्मद रफी की आवाज देखकर सचमुच चौंक गए। उन्हें यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि मोहम्मद रफी को दोबारा गाना गाने के लिए कहा गया है, और वह तैयार भी हो गए। किशोर कुमार को बहुत बुरा लगा। किशोर कुमार ने मोहम्मद रफी से दूरी बनानी शुरू कर दी। किशोर कुमार ने अपने भाई अशोक कुमार से भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। फिल्म की रिलीज के कुछ दिन बाद अशोक कुमार और किशोर कुमार किसी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में एक स्टूडियो में गए। वहां उन्हें मोहम्मद रफी बैठे हुए मिले। अशोक कुमार ने रफी साहब से बातचीत शुरू की, लेकिन दुर्भाग्य से किशोर कुमार ने मोहम्मद रफी को इग्नोर किया। मोहम्मद रफी तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अशोक कुमार तुरंत पूरी सिचुएशन समझ गए। उन्होंने स्टूडियो में किसी तरह स्थिति को संभाला और तुरंत वहां से चल दिए। शाम को जब वह घर वापस लौटे तो उन्होंने किशोर कुमार को अपनी बालकनी में पाया। अशोक कुमार उनके पास गए और उनसे पूछा कि रफी के प्रति उनका व्यवहार इतना अप्रत्याशित क्यों था। किशोर कुमार ने एक बच्चे की तरह शिकायत की। उन्हें यह बात बहुत बुरा लगा कि मोहम्मद रफी ने वह गाना गाया जिसे किशोर कुमार पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। अशोक कुमार को अपने भाई की मानसिक स्थिति समझ आ गई और उन्हें उस रात से पर्दा उठाना पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। जिस दिन किशोर कुमार ने गाना रिकॉर्ड किया और चले गए, उसके अगले दिन फिल्म के संगीत निर्देशक चित्रगुप्त और अशोक कुमार किशोर कुमार द्वारा रिकॉर्ड किया गया गाना सुना। अशोक कुमार को किसी तरह लगा वह फील नहीं है जो गाने में चाहिए। उन्होंने आपस में आगे चर्चा की और गाने के लिए मोहम्मद रफी को फाइनल कर लिया। चित्रगुप्त ने अशोक कुमार से रफी साहब से बात करने का अनुरोध किया। रफी साहब सहमत हो गए और रिकॉर्डिंग भी हो गई। हर कोई खुश था, लेकिन मोहम्मद रफी को कभी नहीं पता चला कि यह गाना किशोर कुमार द्वारा पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है।
अगर उन्हें यह पता होता तो वो इस गाने को गाने से इनकार कर देते। ऐसा इसलिए रफी साहब सभी गायकों को सम्मान देते थे और हमेशा उनके प्रयासों को स्वीकार करते थे। बहरहाल अशोक कुमार ने किशोर कुमार से रफी साहब से बात करने का अनुरोध किया, क्योंकि जब किशोर कुमार ने उन्हें स्टूडियो में नजरअंदाज किया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। किशोर कुमार ने तुरंत रफी साहब को फोन किया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने आज बिना सच्चाई जाने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रफी साहब ने कॉल रिसीव की और किशोर कुमार ने पूरी घटना रफी साहब से साझा की। किशोर कुमार की सारी बातें सुनने के बाद रफी साहब को बहुत दुख हुआ, इसलिए नहीं कि किशोर कुमार ने उन्हें नजरअंदाज किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वह गाना गाया था जो किशोर के लिए था। अगले दिन रफी साहब अशोक कुमार के साथ किशोर कुमार द्वारा की गई रिकॉर्डिंग सुनने स्टूडियो पहुंचे। किशोर कुमार द्वारा गाने में जोड़ी गई गहरी भावनाओं से रफी हैरान रह गए। रफी साहब ने अशोक कुमार को सिर्फ इतना कहा, बेहतर होता कि आप किशोर की रिकॉर्डिंग को फिल्म में शामिल करते। अशोक कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रफी और किशोर दोनों से माफी मांगी। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि यह गाना इतनी बड़ी दुनिया, जहां इतना बड़ा मेला किशोरदा की आवाज में बाद में कभी रिलीज नहीं हुआ, ना तो फिल्म में और ना ही ऑडियो फॉर्मेट में। यह हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये थी वह घटना जो दो बेहद पवित्र आत्माओं की सच्ची दोस्ती को बर्बाद करने वाली थी। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।